मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि हर यूट्यूबर मोटरोला के इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस को जो कि 50,000 है, उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय राकेश और आज की स्टोरी में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोटरोला का जो लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च हुआ है, क्या उसका प्राइस जस्टिफ़ाई है? और हम देखेंगे कि इस मोबाइल के अंदर कौन-कौन से अलग एक्स्ट्रा फ्लैगशिप फीचर्स आते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं। तो दोस्तों हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहां से मैं आपको तीन चीजें बेसिकली बताऊंगा। नंबर वन कि इस मोबाइल के अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं और कौन सा फीचर प्राइस को जस्टिफाई करता है और कौन सा नहीं करता। दूसरा, मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इनकी बड़ाई कर रहे हैं उनके माइंड सेट के बारे में डिस्कस करूंगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और थर्ड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पर आप इस मोबाइल को किस प्राइस पर खरीद सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस मोबाइल के फीचर की। देखिए मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मैंने यहाँ ओपन कर दी है और यहाँ पर मोबाइल एंड टैबलेट के सेक्शन पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉन्च ऑफ द डे में आपका मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा, ये इनका फ्लैगशिप फोन है दोस्तों। फ्लैगशिप मतलब 2024 का सबसे इनका फ्लैगशिप बेस्ट मोबाइल इन्होंने लॉन्च किया है। इसके पहले भी दो तीन इन्होंने मोबाइल लॉन्च किए थे जो कि मतलब सो अच्छे और बुरे, उनके अंदर दोनों फीचर्स थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब यहाँ देखिए इन्होंने 50,000 का तो एक प्राइस रखा है, वो भी तब जब आपके पास आईसीआईसीआई का कार्ड हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको 55,000 का पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो आप देख रहे हो कि इसका एक्चुअल प्राइस 55,000 है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस पेज पर अगर आप जाओगे और देखोगे, एक्चुअल प्राइस दोस्तों इन्होंने 65,000 रखा है। तो लॉन्च होते ही 10,000 का इन्होंने डिस्काउंट भी कर दिया, 15% ऑफ। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल प्राइस इन्होंने 55,000 का लॉन्च किया है और मार्केटिंग दिखा रहे हैं वो 50 का है, पहली बात। ओके, अब हम चलते हैं फटाफट इसके फीचर्स को देख लेते हैं, टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 कैमरा का सेटअप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मोबाइल फोन में, इतना महंगा जो उन्होंने रेट रखा है उसका रीजन भी आपको बता देता हूं। इन्होंने मोटो ए आई स्मार्ट कनेक्ट दिया है। AI के फीचर्स भर भर के इन्होंने इसमें दिए हैं और इसी कारण से ये कम से कम 15-20 हजार रुपए महंगा हो चुका है फोन। चलिए और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्रिएट विथ मोटो AI। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी इनपुट करोगे और वैसा वॉलपेपर आई थिंक वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे डायनासोर्स का जनरेट हो गया है। देखिए दोस्तों ये एक नया फीचर है, आपने यूज नहीं किया है, 2-3 दिन आप यूज करोगे मजा आएगा, उसके बाद कौन यूज करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इस मोबाइल का जो मुझे पसंद आया, इसमें जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है। अगेन मैं इस पे बात करूंगा। देखिए पहले इसमें 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर पैंटोन वैलिडेटेड कैमरा दिया हुआ है। फिर अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है और फिर 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है। ठीक है, 100x AI सुपर जूम भी। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में नो डाउट इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अगर आप फोटो लवर हो तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर दिस, बट देयर इज अ कैच। यहाँ पर जब आप वीडियोग्राफी करोगे तो वीडियोग्राफी उतनी अच्छी स्टेबल नहीं है, आईफोन के मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं आती है। नेक्स्ट जो इसका स्क्रीन है दोस्तों ये भी काफी अच्छा है, 1.5 के रेजोल्यूशन का है, 144 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट है, ब्रिक बैटरी का आपको साथ में मिलेगा और बाकी जितने भी फीचर्स है ओवरऑल सारे ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं इस मोबाइल के परफॉर्मेंस की। इसमें देखिए 12 GB का रैम दिया हुआ है, 512 GB का रोम है, विच इज वेरी वेरी गुड क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है और तो 12 GB तो बनता है। इसके बाद इन्होंने 4500 mAh की बैटरी दी है जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। एटलीस्ट 5,000 इनको तो जरूर देना चाहिए। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर 8S Gen 3 मोबाइल का प्रोसेसर है जो कि 30 से 35 हजार के मोबाइल फोन्स में भी फिलहाल मिल जाता है। सो अगेन दिस इज नॉट टॉप नॉच प्रोसेसर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूट्यूबर्स इस मोबाइल के प्राइस को लेकर जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि ये 50,000 बिल्कुल सही प्राइस है।
देखिए, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो है उनको एक स्पॉन्सर्ड वीडियो मिलता है। मतलब मोटोरोला अपने फोन की अनबॉक्सिंग करने के लिए और इनिशियल रिव्यू देने के लिए इन यूट्यूबर्स को पैसे देती है। तो पहली चीज, अगर आप पैसे ले रहे हो तो डेफिनेटली तो फोन के बारे में आप सारी चीजें खराब तो नहीं बताओगे, ये तो ह्यूमन नेचर है। प्लस कंपनी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस रखती है, जैसे कि आपको ये बताना है कि कैमरा काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। जैसे कंपनी ये भी कह सकती है कि आप प्राइस को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा जो मोबाइल है ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। और डेफिनेटली देखिए, ये तो मार्केटिंग कंपनीज की होती है। तो अगर मार्केटिंग में कंपनी खर्च कर रही है तो उसका उनको आउटपुट भी चाहिए। वैसे ऑल दो यूट्यूबर्स मोबाइल को रिव्यू करते हैं और अपने ही व्यूज देते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कंपनी कहती है उनके व्यूज जरूर उनकी बातों में आ जाते हैं। बट मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रहा हूं कि ब्लाइंडली फेथ ना कीजिए। कम से कम कुछ दिन का वेट कीजिए और वेट करने के बाद ही 50,000 अगर आप लगाना चाहो तो आप लगाओ। एंड फाइनली अब हम बात करेंगे कि इस मोबाइल का मेरे हिसाब से पर्सनली क्या प्राइस होना चाहिए। देखिए, जो प्रोसेसर है, जो मोटरोला की हिस्ट्री है सॉफ्टवेयर को अपडेट देने की, जो इश्यूज है वीडियोग्राफी में, इन सभी को मद्देनजर रखकर मेरे हिसाब से इस फोन का 40,000 कीमत होना चाहिए। 40,000। और अगर आप कुछ महीने वेट कर सकते हो बिग बिलियन डेज के टाइम तक, तो ये मोबाइल हो सकता है आपको 35 से 36 हजार में मिल जाए। तो ये था दोस्तों आज की स्टोरी ऑन मोटरोला का फ्लैगशिप फोन 50 अल्ट्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।